वो इस मुतालिक और मेंटल हेल्थ की मिथ्स के हवाले से आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक रेगुलर है हमारे शो पे, रबिया नजीब। गुड मॉर्निंग रबिया, कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं सर? मैं बेहतरीन। रबिया, वैसे आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? Yes, I am. है ना? I really like morning. मुझे सुबह सुबह उठ के अपना दिन शुरू करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और वो कहते हैं ना कि जब आपकी रात की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो मैं उसको बहुत लाइक वैल्यू करती है। Exactly. रबिया, मैंने एक चीज़ वैसे नोटिस की है कि जब से मैंने ये शो स्टार्ट किया था और एक रूटीन मेरा बना ना सुबह जल्दी उठने का बिल्कुल। और आने का, और एक पूरा सिस्टम, एक इट्स अ लाइफस्टाइल। व्हेन यू डूइंग अ मॉर्निंग शो, इट्स अ लाइफस्टाइल एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात एक है। आई थिंक कि जब पूरी नींद करके आप सुबह उठते हैं और वाकई में सुबह का जो टाइम होता है वो आपके जहन पे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से असरअंदाज होता है। राबिया हमारे साथ हैं और आज राबिया हमें बताएंगी कि मेंटल हेल्थ को लेकर कौन कौन से मिथ्स होते हैं। वक्त हो जाते एक छोटे से ब्रेक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है राबिया नजीब। और राबिया, आज हम बात कर रहे हैं मिथ्स पे मेंटल हेल्थ के। क्या 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 मिथ्स होते हैं वैसे? बहुत तरह के मिथ्स होते हैं असफर इस सोसाइटी में, बिकॉज एक तो हमारे पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस टॉपिक को लेके। तो जिसको भी जो भी समझ में आता है, जो भी जैसे अपने दिमाग में वो एक्सप्लेनेशन उसकी क्रिएट कर सकता है, वो फिर क्रिएट कर देते हैं और फिर वो पास ऑन की जाती है। लेकिन राबिया, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि इतने सारे लोग हैं जो कि ज़हनी अमराज से गुजर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता। बिल्कुल और वो समझते हैं कि हाँ ये चला जाएगा, तो बस हम ऐसे ही हमें लग रहा है और ऐसे ही लग रहा है। कभी कभी जब हमारी नज़र से कुछ एक बहुत ही क्रूशल खबरें गुजर रही होती हैं, चाइल्ड एब्डक्शन की, चाइल्ड अब्यूज़ की, लोग ये कहते हैं कि वो दिमागी अमराज में, जो प्रीडेटर्स होते हैं वो दिमागी अमराज में मुब्तला होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे एरिया का कल्चर है, ये तो एक बहुत ही मजाक की बात है, ये तो होता रहता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ख़वातीन बहुत सारी ऐसी होती हैं राबिया, जो कि अपने घरेलू मसाइल से इतनी ज़्यादा आजिज़ आ जाती हैं कि उनका एक जो थॉट पैटर्न है वही नेगेटिव हो जाता है। अब कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसको डिटॉक्स इंसान कैसे करे, हाउ टू रिवर्स दिस एंटायर सिस्टम। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस पर कोई इस बारे में जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। हम डिसेंसिटाइज इस टॉपिक से इसलिए हो गए हैं, हमारे लिए ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, हम इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के बैठ गए। इस बिकॉज कोई एक तो आपको बताता नहीं है कि ये गलत है, और वही चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन रिपीट होती जा रही है, चलती रहती है। एग्जैक्टली। इसीलिए मेरे जैसे, आपके जैसे इंडिविजुअल्स को इस चीज़ के बारे में हम आज बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें रुकावट तो डाल रहे हैं ना, हम उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। 100%। राइट। एंड मैं और आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने घरों में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों को भी ये मशवरा देते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को भी ये मशवरा देते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे ही ये पैटर्न ब्रेक होगा और इसका कोई तरीका जिससे नहीं आपको पता है, अभी आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली थी कि एक खातून है, उन्होंने एक 14 साल की डोमेस्टिक हेल्पर को इतना मारा कि वो बच्ची अस्पताल पहुंच गई, इवन दो दे अरेस्टेड her। लेकिन क्या ये करना एक मासूम बच्चे पे, जो कि एक बेजुबान जानवर की तरह होता है, आप एक मासूम बच्चा है जो कि ऑफ कोर्स इज अ हेल्पलेस क्रीचर, वो क्या आपसे लड़ सकता है, उसके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती करना। और कभी कभी ये जो होता है कि इट्स जस्ट नॉट सेक्शुअल अब्यूज़, इट कुड बी अ फिजिकल अब्यूज़ एज वेल। आप उस बच्चे का तो दिमाग उससे भी तो टानिश कर ही देते कि ये भी एक जहनी अमराज की वजह होती है। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। और देखिए इसका ये बहुत ही एक बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है। जो बच्चे के ऊपर हुआ वो तो हुआ डेफिनेटली। ये भी हमें नहीं पता कि उन जिन खातून ने ये किया था उनका माइंडसेट क्या था, राइट? उनके साथ क्या कुछ होता रहा। एग्जैक्टली। और दूसरा, क्लासेस का भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो हमारा डोमेस्टिक हेल्प होती है हमारी, उनको थोड़ा लुक डाउन अपॉन किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत एक गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो उसकी वजह से भी लोग ऐसी तशद्दुद करते हैं, दे थिंक उनका राइट है ये करना, जबकि वो उनका राइट नहीं है करना। उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि उनकी मेंटल हेल्थ पे या फिज़िकल हेल्थ पे या ओवरऑल वेल बीइंग पे क्या फ़र्क पड़ रहा है।
अगर आप उनको इतना मारेंगे, सब कुछ करेंगे तो वो और एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतने छोटे बच्चों को आपको अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प रखना ही नहीं चाहिए। हमें ही लोगों को मना करना चाहिए, हमें ही पैटर्न से ब्रेक ऑफ करना पड़ेगा। जब और हम मुझे इतने लगता है छोटे एक लॉ बच्चों भी को पास होना चाहिए। एब्सोल्युटली राबिया। हमारे एज वेल लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की वजह से ही थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आता है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द सैड रियलिटी। लेकिन क्या कहते हैं, डिस्पाइट दैट हमें ख़ुद भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर मैं एक 12 साल की बच्ची को रिक्रूट कर रही हूँ, राइट, तो उधर ही से मैंने वो चीज़ शुरू कर दी, क्योंकि एक 12 साल का बच्चा इज़ नॉट एलिजिबल टू वर्क एट माई हाउस। उनको वो बहुत छोटा है, जब तक वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँच जाता, किसी को आपको इस तरह से काम नहीं कराना चाहिए। अच्छा राबिया, एक चूँकि हम ज़हनी सेहत के बारे में बात करें, मैं सिर्फ एक कहते हैं कि कभी कभी ज़्यादा पढ़ के भी इंसान पागल हो जाता है अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो भी मुझे लगता है ज़हन पे आपको बड़ा असर होता है। हमारे यहाँ एज ऑफ जो कंसेंट है वो 18 साल है। बिल्कुल ठीक है, जो लीगल एज 18 साल है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लीगल एज 11 साल भी है, जहाँ पे लीगल एज 14 साल है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगल एज जो है वो 14 साल कंसिडर की जाती है। 14-15 के बाद इट्स लीगल टू हैव कंसेंशुअल अरेंजमेंट्स इन लाइफ। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, डू यू अग्री विद इट कि एक जो हमारी जिस तरह उम्र बलूगत जिसको कहा जाता है कि 18 साल के बाद उसकी शादी कर दो, एक्चुअली तो उम्र बलूगत वो नहीं होती है। इट्स बेसिकली प्यूबर्टी व्हाट यू कॉल उम्र बलूगत। आपके ख्याल से इसको रिवाइज करना चाहिए? 18 साल इज द राइट एज? See, as I'm a psychologist, I really can't, take part in policy making. नो, मैं उस तवज्जुह से ही पूछना चाह रहा हूँ कि एक 14 साल के बच्चे की साइकोलॉजी एक एडल्ट की तो नहीं हो सकती है, तो एज ऑफ कंसेंट इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए मेरे ज़ाती तौर पे जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कभी-कभी बच्चों को जल्दी खुद मुख्तार भी कर देते हैं। बहुत डिपेंड करता है इंडिविजुअल बेसिस पे, क्योंकि सबकी IQ डिफरेंट होती है, सबका एक मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट होता है, तो आई थिंक सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मुझे पर्सनली स्पीकिंग, लाइक इफ आई वर टू, लाइक मैं अपनी साइकोलॉजिस्ट पार्ट हटा के राबिया जो कहती है वो ये कहती है कि हाँ 18 साल से कम की उम्र में बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेट किड्स बी किड्स। बिल्कुल सही बात बच्चों को बच्चा रहने दें, डोंट टेक अवे द इनोसेंस। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कॉमन मिथ्स अबाउट मेंटल हेल्थ की, राबिया, एंड यहाँ लिखा हुआ है, इफ यू डेवलप अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम यू हैव इट फॉरएवर। हाँ, इज इट ट्रू? ओके, इसमें काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा आपको बीमारी लग जाए तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए आप जो है वो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं डेफिनेटली जिनको आप कुछ अरसे में क्योर कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसी होती हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी के लिए रहती हैं, लेकिन देर मैनेजेबल। जैसे फॉर एग्जांपल जब किसी को डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है, तो वो भी एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम होता है ना, जो कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशन के थ्रू। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल, वो उनको आप सर्टन टाइम में 6 महीना, साल, 2 साल में आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी क्या करने वाली हैं आप? वो टॉपिक इससे रिलेटेड है। अच्छा, हम आते हैं मेडिकेशन इज फॉर द पीपल। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा लिखा हुआ। मेडिकेशन इज फॉर क्रेजी पीपल। फॉर क्रेजी पीपल, या सो ये एक मिथ है एक सोसाइटी में कि जो पागल होते हैं वही सिर्फ मेडिकेशन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सोसाइटी में। जो भी कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि पैनाडोल होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी एलर्जी होती है, राइट, उसी तरीके से एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं। और अगर आप उसको कुछ अरसे के लिए ले रहे हैं, उसका भी एक सर्टन डोज होता है जो कि फॉर एग्जांपल कुछ वीक लास्ट करता है या कुछ मंथ्स लास्ट करता है। उसके बाद आप मेडिकेशन से हट जाते हैं। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मेडिकेशन के साथ साथ आपको जो है वो थेरेपी भी लेनी पड़ती है। हाउ कि कभी कभी जो है वो आपका दिमाग बहुत फॉगी हो जाता है, आपके थॉट्स जो है वो आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख नहीं पाते। ओवरलैप भी थॉट्स कर रही होती हैं। एग्जैक्टली ओवरलैप करी होती है थॉट्स। तो उसको क्लियर करने के लिए, अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है कभी कभी। अच्छा, देयर आर नो हैक्स फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, देयर इज ओनली थेरेपी फॉर। ओके, सो हाँ, दिस इज़ ऑल्सो ए मिथ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपके अपने लाइफस्टाइल होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होते हैं जो आजकल जो है वो
इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रेडिली अवेलेबल होते हैं और काफ़ी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि मेरे क्लाइंट्स मुझे ये कहते हैं कि हम घर पे क्या करें, हम घर पे आपको तो कॉल नहीं कर सकते, या आप अपना नंबर दे दें, हम आपको फ़ौरन कॉल करेंगे। तो ऐसे नहीं होता। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने घर में अगर यूटिलाइज़ करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सबसे बड़ा सबसे आसान हैक जो है वो एंजाइटी का या ओवर थिंकिंग का ये होता है कि जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है आप अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हुए हुए होता है, आपको अपनी रियलिटी का नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या हूँ, मैं बस अपने थॉट्स में ही सोच रही होती हूँ। मुझे लग रहा होता है कि मेरी थॉट मेरी रियलिटी है, राइट? लेकिन वो ऐसा होता नहीं है असल में। तो अपने आप को वापस ग्राउंड करने के लिए, दोबारा अपनी रियलिटी में लाने के लिए आप बर्फ़ की क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बर्फ़ की ठंडी क्यूब्स इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी इतनी हाई सेंसेशन होती है कि वो आपको जो है वो अपने थॉट्स से आपका फोकस हटा के आपके रियलिटी में आपको वापस ले आती है। तो और जब आपको जब एंजाइटी अटैक हो रहा होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, जैसे बुखार में होता है। तो उसके लिए भी आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। आप अपने हाथ में उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको अपने आर्म्स पे रब कर सकते हैं, आप अपने फेस पे रब कर सकते हैं। आप इनफैक्ट एक पूरा आइस बोल बना के अपना फेस उसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो आपको जो है वो एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलीफ देगा। अच्छा, वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्ट्राइक। फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। राबिया नजीब हमारी एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साथ हैं और बता रहे हैं कि आप अपनी थॉट्स की जो एक ट्रेन है उसे किस तरह थाम सकते हैं। जी राबिया, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, पीपल विद एंजाइटी शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। लेकिन अगर घर में ही स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपके सामने आ रही हो, आप तो क्रिएट, मुझे लगता है जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं और स्ट्रेस क्रिएट कोई और कर रहा होता है। एक्चुअली असर ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आप को एंजाइटी है और आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। स्ट्रेस आपकी हर जगह होती है। आप घर से निकलेंगे, आप काम पे जाएंगे, आपको काम पे स्ट्रेस होगा। आप काम से जो है वो कहीं और जाएंगे, आप ट्रैफिक में फंसेंगे, आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आप जिस तरह से उसको स्ट्रेस को परसीव करते हैं, स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, उस इवेंट और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, उसको बदलने से स्ट्रेस को डील करने में जो है वो आपको बहुत आसानी मदद मिलती है आपको। एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू बिल्ड हैबिट्स टू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फॉर एग्जांपल, देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके हैबिट्स ऐसे ही बिल्ड होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड होती हैं। जब भी फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइसेप अपना मसल बनाना है तो एक ही दिन में वो बाइसेप नहीं बन जाएगा, राइट? आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ेगा फॉर इट टू वर्क। पहले दिन अगर आप कोई सीड प्लांट करेंगे तो दूसरे दिन वो उग नहीं जाएगा, दरख्त नहीं बन जाएगा, राइट? उसको टाइम लगेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंक को जो है वो पानी में डालूं तो वो शुरू में तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता करके उसका कलर और डार्क होता जाएगा और वो पूरा कलर चेंज हो जाएगा। तो हम ज़िंदगी में भी अपने धीरे धीरे करके जब हैबिट्स बिल्ड करेंगे तो वो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के कलर्स चेंज हो जाएंगे। आराम आराम से। हाँ, और कोई भी किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट है वो इमिडिएटली वैसे भी ज़िंदगी में नहीं आता। आपको हर चीज़, आपको 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है ज़िंदगी चेंज करने के लिए, वैसे भी। बिल्कुल सही बात है। You can tell, sorry, some people may not experience a mental health problem, especially those who have a high IQ. ये भी मिथ है कि जो बहुत अक्लमंद लोग होते हैं उन्हें शायद कोई मेंटल हेल्थ इशू ना हो। बिल्कुल सही बात है असफर, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ज़िंदगी में हम सबको एक दफ़ा कोई ना कोई एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर होगा। मुझे एक बात बताएं राबिया, कि अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को शॉर्टलिस्ट करें तो वो 5 कौन से इश्यूज़ आते हैं यूजुअली?
एक तो जो स्ट्रेस है, सबसे कॉमन होता हाँ। है एंजाइटी, डिप्रेशन, जो बॉडी इमेज इश्यूज है वो आजकल मैंने बहुत ज़्यादा इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर किए हैं अपनी प्रैक्टिस में एटलीस्ट। जी बॉडी इमेज के जो इश्यूज जी, होते जो हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, ऑलराइट, ओके। अच्छा, यू कैन टेल व्हेन समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हाउ कैन यू टेल? मुझे लगता है कुछ लोग बहुत अच्छा कैमोफ्लेज करते हैं। यू कैन नेवर टेल, यू कैन नेवर टेल। बिकॉज जब तक आप एक प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे वो कभी भी आपको नहीं बता सकेगा, आपको कोई भी नहीं बता सकेगा कि आप जो है वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मुझे राबी एक बात बताएं कि क्या अगर आप किसी को देखती हैं, चूँकि आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान भी हो और अगर वो देखे कि कोई शख्स आपके दफ्तर के एनवायरनमेंट में या आपकी घरेलू ज़िंदगी के अंदर कोई शख्स डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है, या वो कौन से ट्रेट्स होते हैं जिसको देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके साथ कोई इशू चल रहा है? देखिए, अगर वो यूजुअल जो उनका बिहेवियर है अगर उससे हट के बिहेव कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, इरिटेटेड है, इस तरह के टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, या उनका लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका बहुत बदल गया है, तो डेफिनेटली फिर आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इस बारे में बात करते नहीं हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी सारी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। वी आर साइकोलॉजिस्ट, हम लोग तो ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों में, लेकिन अक्सर कभी कभी होता है कि हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन राबी, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो कि एक अपने आप को विक्टिम समझने में बड़ी तस्कीन महसूस करते हैं, एक बड़ा उनको लगता है कि बस हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ, और वो एक लोगों से एक अपने लिए तरस करवा के बहुत उनको एक वो मिलता है। इसकी क्या वजह होती है? देखिए असफर, काफ़ी वजूहत हो सकती है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अटेंशन सीकिंग, लेकिन अटेंशन सीकिंग में भी ये होता है कि आपको अटेंशन आपको तब भी चाहिए होती है जब आप खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी किसी हिस्से में जो है वो निगलेक्टेड हो, चाहे वो चाइल्डहुड में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए कभी कभी लोग जो है वो अटेंशन सीख करते हैं और लाइक अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि लोग हम पे हम तक आए हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, you can get rid of stress and anxiety by breathing, relaxing and exercising. Okay, so this is a very interesting fact, Asfar. Thank you so much. कि ब्रीदिंग, एक्सरसाइजिंग और रिलैक्सिंग से डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर आपके जो है वो कोपिंग स्किल्स इन प्लेस नहीं होंगे, अगर आपका बच्चा रो रहा है और आपको उसको पेरेंट करना नहीं आता, तो आप चाहे जितना भी ब्रीथ कर लें, आप चाहे जितना भी रिलैक्स कर लें, आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर ले, वो स्ट्रेस नहीं जाने वाला, राइट? लेकिन होता ये है कि जब हम ब्रेन को जो है वो एक ब्रीदर नहीं दे रहे होते, सो फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो हमारे ब्रेन की वो कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है टू डील विद दैट स्ट्रेस। सो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट कंसिडर कि बॉटल जो है वो हमारा माइंड है और ये पानी जो है ये स्ट्रेस है, तो आप देख सकते हैं कि पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, राइट? लेकिन जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रिलैक्स करते हैं, तो जो है वो पानी जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है बॉटल से, तो हमारी जो ये कैपेसिटी जो बिल्ड हो रही है टू एक्चुअली डील विद स्ट्रेस वो बढ़ जाती है, राइट? स्ट्रेस हमारा रिलीज़ करने के जो एवेन्यूज़ होते हैं वो होता है एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग और डीप ब्रीदिंग, वो बढ़ना शुरू हो जाती है बेसिकली। देखें, पानी कम हो रहा है तो हमारी कैपेसिटी भी ज़्यादा बिल्ड हो रही है टू डील विद स्ट्रेस, टू टेक इन स्ट्रेस, और ये हमें अलाउ करता है हमारे कोपिंग टेक्निक्स को बिल्ड करने में। मुझे एक बात बताएं राबिया, जिस तरह मैं अभी ये देख रहा हूँ, ये दिस कुड इजीली बी अ वेरी रिलैक्सिंग वीडियो एज वेल। जो रिलैक्सिंग वीडियोस होती हैं वो भी काम तो करती होंगी ज़हन पे। एब्सोल्युटली, क्योंकि रिलैक्सिंग वीडियोस जब आप देखते हो तो आपको रिलीफ मिलता है इफ़ यू एंजॉय इट। ऑफ कोर्स आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है, बिकॉज आपका फोकस जो है वो आपके नेगेटिव थॉट्स पे नहीं होता, आपका फोकस आपकी वीडियो पे होता है जो आपको रिलैक्स करती है। ज़बरदस्त राबिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। आज की ये जो प्रैक्टिसेस हैं जो बताई हैं अभी राबिया ने, इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए ताकि आप एक बेहतर, एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजार सकें। राबिया, थैंक यू। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।